अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये है कि अब फर्ज करें कि आपके पास किताब है, फर्ज कर लें किताब है मुताला पाकिस्तान की, 9th क्लास की किताब है मुताला पाकिस्तान की। अब ये किताब आपने करना ये है कि इस किताब को आपने सिर्फ 1 महीने में तैयार करना है। अगर तो आपके पास 1 साल है, 1 साल में इस किताब को तैयार करना मुश्किल नहीं आपके लिए है। लेकिन अगर मुताला पाकिस्तान की किताब आपने सिर्फ 1 महीने में तैयार करनी है, आपके पास सिर्फ 1 महीना है और आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ 1 महीने के अंदर ये किताब तैयार करनी है, जो कि है 9th क्लास की किताब मुताला पाकिस्तान। अब इसको 1 महीने में कैसे तैयार करना है, तो यहाँ पे एक रोल प्ले होता है अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे एक अपना रोल प्ले करेगी वो अरेंजमेंट आती है। अब अरेंजमेंट क्या रोल प्ले करेगी? अगर हमारी किताब है 9th क्लास की, वो किताब है मुताला पाकिस्तान की, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने इसको तैयार करना है सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो अरेंजमेंट यहां पे अपना एक रोल प्ले करेगी। इफ यू वांट टू कंप्लीट योर बुक जस्ट इन 1 month, then what you can do? You have to do one thing, you have to arrange it। इस किताब में जो चीजें हैं उनको आपने अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? अब फर्ज कर लें मैंने इस किताब के 4 हिस्से कर दिए। अब मैंने इसको 4 हिस्सों में अरेंज कर दिया। पहला हिस्सा आ गया एमसीक्यूज का, दूसरा हिस्सा आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस का, तीसरा हिस्सा आ गया लॉन्ग क्वेश्चंस का, और नंबर 4 जो है बुक रीडिंग। तो इस किताब को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस किताब को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये जो 4 हिस्से हैं ये किताब है। अब जो भी इस किताब के अंदर जो चीजें हैं, ये चीजें 4 जो है सिर्फ हैं। अगर ये 4 चीजें कर लें तो ये किताब अपने तैयार कर लें। अगर वैसे ही किताब हम देखें बोल के इसे पढ़ना शुरू करें तो काफी पेजेस हैं इसके, काफी सफ़े हैं, आप परेशान हो जाएंगे, आपको मुश्किल लगेगी। लेकिन यहां पे अरेंज कर दिया जी, सामने नजर आ गया सिर्फ 4 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से आपने करने हैं। अब अरेंजमेंट क्या करेगी कि यहाँ पे जो हमने करनी है इसकी टाइम मैनेजमेंट, वो भी आसान होगी हमारे लिए। तो हमारी काफी मुश्किल आसान होगी सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट एक अहम रोल प्ले करती है। जिंदगी में कहीं भी मुश्किल है कोई, तो उसमें अरेंजमेंट अपना एक अहम रोल प्ले करेगी। अब अरेंजमेंट जो है यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो हमने चीजों को अरेंज कर दिया, 4 हिस्से कर दिए। अब किताब को हम रखते हैं साइड पे, किताब हमारे पास आ गई, ये किताब के 4 हिस्से हैं, ये किताब हमारे पास आ गई। अब हमने किया कि 2 हिस्से जो थे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको हमने दिए 12 डेज के 12 दिन के अंदर हमने ये 2 हिस्से करने हैं। सिर्फ 12 दिन देंगे हमें इन 2 हिस्सों को, और इन 2 हिस्से जो एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको हम याद करेंगे। बाकी 2 हिस्से जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद आती है बुक रीडिंग। अब ये जो 2 हिस्से हैं इनको भी हम देंगे सिर्फ 12 डेज, और 12 डेज के अंदर इन 2 हिस्सों को तैयार करना है। एमसीक्यूज में देखें तो सबसे पहले आपने वो याद करने हैं जो आसान है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में वो आपने याद करने हैं जो आसान है, जो मुश्किल है बाद में करने हैं। लेकिन फिर जब देखें कि आपके जो 12 डेज पूरे हो चुके हैं तो जो रह गए वो छोड़ देने हैं आपने। फिर दूसरा हिस्सा है इसका जिसमें आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं और बुक रीडिंग है, इसके ऊपर भी अपने लगाने 12 दिन। तो कैसे करने हैं? क्या ऐसे करने हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको आपने जस्ट रीड करना है, जो अहम चीजें इसमें होंगी, जो अहम पॉइंट्स होंगे वो आपने याद कर लेने हैं, बाकी जो चीज जो है सवाल उनको आपने जस्ट रीड कर लेना है। लेकिन इसके बाद जो टाइम बचे उसमें जो चीजें हैं अहम वो आपने याद कर लेनी है, और साथ आपने बुक रीडिंग भी करनी है। और बुक रीडिंग में करना ये है कि आपने अब याद तो नहीं कर सकते, बुक रीडिंग सिर्फ पढ़ना है और देखना है किताब के अंदर क्या है। चैप्टर 1 है तो किससे मुताल्लिक है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या बयान किया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा वाकया इसके अंदर बयान है, किस हवाले से बयान किया गया है, तो जस्ट आपने बुक रीडिंग करनी है उसकी। लेकिन 12 डेज से आगे नहीं बढ़ना आपने। 12 दिन के अंदर जितनी बुक रीडिंग हो जाए, जितने लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए वो काफी है। तो 1 महीने में मैं कहता हूं कि अपनी मुताला पाकिस्तान तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप 1 महीने के अंदर अपनी जो किताब है मुताला पाकिस्तान की वो तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहला रोल था, एक तो हमने किया टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे आसान हुई? टाइम मैनेजमेंट इस तरह आसान हुई कि हमने अरेंजमेंट की पहले, अरेंजमेंट के बाद हमने की टाइम मैनेजमेंट। तो तरतीब जो होती है ये भी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करती है। अगर आप अपने काम को तरतीब लगा लें, पहले पता हो आपने करना क्या क्या काम है, तो आपके लिए आपका जो काम है काफी आसान हो जाता है। उसके बाद फिर आप जो है टाइम मैनेजमेंट वो भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आप अपने काम को पहले उस सीक्वेंस में नहीं लेके आते,
उसकी जो एडजस्टमेंट है वो नहीं करते, ठीक है, उसको अरेंज नहीं करते, उसकी तरतीब नहीं लगाते, तो वो काम अपनी मुश्किल होता है। तो अरेंजमेंट, अगर कोई भी मुश्किल जिंदगी पेश आती है आपको, तो उसको अपने काम को पहले अरेंज करना है ताकि पता हो आपने करना क्या किया है। फिर आगे आप उसको मजीद जो है उसमें टाइम मैनेजमेंट लगा सकते हैं कि इतना टाइम मैंने इस काम को देना है, बाकी जो टाइम मैंने दूसरे काम को देना है। तो इस तरह से जो है अरेंजमेंट ये अपना इसका एक अहम रोल है, ये आपके काम को आसान करती है। आज का टॉपिक यही था कि कोई मुश्किल है, जैसा यहाँ मुश्किल ये थी कि जो काम है वो 1 साल का है, लेकिन हमने करना है 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने में किया करना है तो ये काम आसान हो गया। लेकिन अगर आपके पास 1 साल हो तो फिर करना है काम आपने, तो वहां भी अगर आप ये काम कर रहे हैं अरेंजमेंट का और टाइम मैनेजमेंट का, तो वो काम भी काफी आसान हो जाएगा आपका। अगर काम मुश्किल है, आसान करना है, तो अरेंजमेंट, आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट। लेकिन अगर काम आसान है तो उसको मजीद आसान करना है, तो उसमें भी यही चीज है, अरेंजमेंट, आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट। और इसके बाद देखेंगे आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। शुक्रिया।